बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं हूं असद हबीब कासमी और आप देख रहे हैं नर्सिंग विद असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन पैटर्न, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं डेफिनेशन देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और परसेप्शन क्या है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हम जाएंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन पैटर्न की डिटेल में। तो परसेप्शन क्या है? एक्ट ऑफ परसीविंग, रिसीविंग, लेना। कहां से लेना? 5 सेंसेस से। कौन से वाले सेंस हैं? कि हमें टच करने वाली चीज को हम, जो हमें टच हो रही है, हवा है, कोई फिजिकल चीज है जो हमें टच हो रही है, उसको हम किस तरह परसीव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ तस्वीर क्या बोलना चाह रही है। गिलास रखा हुआ है, एक बंदा बोल रहा है ऑलमोस्ट फुल है और दूसरा बंदा बोल रहा है ऑलमोस्ट एम्प्टी है। एक बंदा इसी ऑब्जेक्ट को फुल वाले जाविये से देख रहा है, जाविया, नजरिया किस तरह ले रहा है, और यही बंदा ले रहा है कि यह हाफ है। तो चीजों को आप किस तरह परसीव करते हो, मेंटल ग्रास्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपके माइंड में जो ग्रास्प बना है किसी चीज का, थिंग्स, क्वालिटीज, पर्सन्स, कंट्रीज, एरियाज, एनवायरमेंट, वेदर, कुछ भी चीज को आप किस तरह परसीव कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड परसेप्शन। और क्या है? एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू सेंसेस। सेंसेस के थ्रू आप किसी चीज को, ये हो गया जनरली परसेप्शन की मीनिंग। अच्छा, कंसेप्ट फिर क्या है? कंसेप्ट, आइडिया प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। सिंपली आइडिया इज कॉल्ड कंसेप्ट। किसी के माइंड में कोई आइडिया हो, कोई ख्याल हो, दैट्स कॉल्ड कंसेप्ट। कंसेप्ट और परसेप्शन का आपस में क्या रिलेशन है? उसी परसेप्शन, यानी सेंसेस के थ्रू आपके पास कोई चीज आपने परसीव की, जो करने के बाद माइंड में जो बैठी हुई है, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। और जो आइडिया है वो हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आइडिया है कॉन्सेप्ट, अगर वो आइडिया आपने सेंसेस के थ्रू लिया है तो वो परसेप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर सेल्फ कंसेप्ट क्या है? आइडिया अबाउट सेल्फ। एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल टर्म है। आइडिया वी हैव अबाउट हु वी आर, हम क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव जजमेंट अबाउट अवर सेल्फ। तो कॉग्निटिव का मतलब है कि थॉट प्रोसेस, नॉर्मल पैटर्न जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो, और अफेक्टिव का क्या मतलब है? इमोशंस, जो नॉर्मली नहीं करते, ओनली एट द टाइम ऑफ इमोशनल ट्रिगरिंग। जब हमारे इमोशन, जज्बे जो ना वो ट्रिगर होते हैं तो वो आगे आ जाते हैं, और जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है और जज्बे हावी हो जाते हैं। तो इन दोनों के हवाले से हमारा क्या है? क्या हमें उन पे ग्रिप है? क्या हमें अपने आइडियाज़ के हवाले से, राइट एंड रॉन्ग के हवाले से, क्या हमें अपने हवाले से क्या कंट्रोल है? वो ही आ जाएगा सेल्फ कंसेप्ट। मिसाल के तौर पे कोई जज्बाती बंदा होता है, किसी के जज्बात कंट्रोल में होते हैं, तो अगर मुझे पता है कि मेरे इमोशन जो ना वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो फिर मैं इजीली अपनी ज़िंदगी को रेगुलेट कर सकता हूं। लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं है कि छोटी सी बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है, जज्बात मेरे कंट्रोल से निकल जाता है, तो फिर उसके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। ये वाला पॉइंट अगर बंदे को पता है, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट इज गुड। लेकिन किसी के जज्बात कंट्रोल में नहीं है, उसको पता भी नहीं है, तो हाउ विल बी डेंजरस फॉर हिम, कितना खतरनाक हो जाएगा उसके लिए। उसको पता भी नहीं है कि मेरे जज्बात मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अपने ख्यालात और अपने जज्बात के बारे में अवेयरनेस होना इज कंसिडर्ड एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब सिर्फ उसमें ख्यालात एंड जज्बात नहीं, ओवरऑल फीलिंग्स भी हैं, थॉट्स भी हैं, अपनी एक्टिविटीज भी हैं, अपना बिहेवियर भी है, उन सब के बारे में अवेयरनेस होना इज कंसिडर्ड एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्योंकि कंसेप्ट क्या है? ख्याल। तो अवेयरनेस क्या है? यही तो है, शऊर अपने बारे में। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न। अब ये गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के उसमें शामिल है। ये आ जाएगा पेशेंट के बारे में। हम चेक करेंगे, हम असेस करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट में देखेंगे कि उस पेशेंट का सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन क्या है नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो कितना डिटोरिएट हुआ है। तो क्वेश्चनियर हमने एग्जाम्पल के तौर पे रखा है, उसमें हम क्या देखेंगे? उस पेशेंट की बॉडी इमेज, फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन, फीलिंग स्टेट, इमोशंस देखेंगे, उसके कॉग्निशन देखेंगे हम,
उसका बिहेवियर। और सब्जेक्टिव डेटा में क्या हमें मिलेगा, हाउ डू यू डिस्क्राइब यूर सेल्फ, हम पूछेंगे आप खुद को किस तरह डिस्क्राइब करोगे, वो बताना शुरू कर देगा। भाई मैं एक जो ना वो ग्रेजुएट बंदा हूँ और मेरा नाम ये है, ये मेरी हॉबीज़ हैं, ये मेरी लाइफ है, इस तरह। अच्छा, फील गुड और नॉट सो गुड अबाउट सेल्फ, हम उससे ये वाला सवाल पूछेंगे। इसी तरीके से चेंजेस इन द बॉडी एंड थिंग्स यू कैन डू, अपनी बॉडी में आप क्या चाहोगे कि मैं ये चेंज करूं, अपनी रूटीन में क्या चाहोगे कि मैं चेंज करूं। जिस तरह मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसको मैं ठीक करूं, जिस तरह जो ना मेरी ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो मेरा टाइम ज़ाया कर रही हैं, ये मेरी गुड एक्टिविटीज़ है जिनको बढ़ाऊं। इसी तरीके से प्रॉब्लम्स फॉर यू, आप अपने बारे में किन चीज़ों को समझते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरीके से अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा में, तो क्या हम एग्जामाइन करेंगे, आई कांटेक्ट कैसा है, अटेंशन स्पान कैसा है, वॉइस एंड स्पीच पैटर्न क्या है, बॉडी पे पोस्चर क्या है, और समथिंग ईटीसी, इस किस्म की चीज़ें हम जो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट कराएं, तो ये वाली चीज़ें उसके अंदर नोटिफाई होंगी। ये था आज का हमारा टॉपिक, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा।